इस वीडियो में हम लोग टोटल हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे, जिसमें sp, sp2, sp3, sp3d एंड sp3d2 के बारे में शॉर्ट में देखेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं BeCl2 से, जिसके सेंट्रल एटम के चारों तरफ 2 क्लोरीन एटम होता है और दोनों क्लोरीन के बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, शेप लीनियर होता है, 0 लोन पेयर होता है और स्ट्रक्चर भी लीनियर होता है। इसके जस्ट बाद BF3 होगा। BF3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सारे एटम के बीच में 120 डिग्री का एंगल। इसके बाद आप लोग SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड को देख रहे हैं, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, शेप बेंड। CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एटम के चारों तरफ के चारों हाइड्रोजन के बीच में 109.25 डिग्री का एंगल। इसके बाद NH3 सेम हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन एटम के बीच में 107.3 डिग्री का एंगल। चूँकि इससे पहले वाला में 0 लोन पेयर था, लेकिन इस पे 1 लोन पेयर है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, लेकिन शेप इसका ट्रेंगुलर बायपिरामिडल है। अब इसके बाद वाटर मॉलिक्यूल का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होने के साथ साथ नंबर ऑफ लोन पेयर 2 होने के कारण इसका शेप बेंट होता है। PCl5 जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है और इसमें लोन पेयर 0 है, इसीलिए इसका शेप ट्रायंगुलर बायपिरामिडल है और स्ट्रक्चर भी ट्रायंगुलर बायपिरामिडल है। जिसमें लोन पेयर नहीं होता है उसका शेप और स्ट्रक्चर दोनों ही सेम होता है। इसमें 3 एंगल 120 के और 6 एंगल 90 के हैं। अब SF4 में 1 ही लोन पेयर है, इसी कारण इसका शेप सीसॉ है। इसके जस्ट बाद ClF3 जिसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d है और एंगल 90 डिग्री का है, 2 लोन पेयर है। 2 लोन पेयर होने के कारण इसका शेप T है। सबसे ज़्यादा लोन पेयर XeF2 में है, जिसका शेप लीनियर है और इसके दोनों फ्लोरीन के बीच का एंगल 180 डिग्री का है। स्ट्रक्चर इसका ट्रायंगुलर बायपिरामिडल है, लेकिन इसका शेप लीनियर है। 3 लोन पेयर का कमाल है ये। और आप सभी को पता है कि जेनन रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन इस जेनन रिएक्शन भी करता है। जेनन के जस्ट बाद SF6 जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ऑक्टाहेड्रल शेप, लोन पेयर 0 होता है और इसका स्ट्रक्चर और शेप दोनों ही समान होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, क्योंकि इसमें लोन पेयर 1 भी नहीं है।